नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश में 10 की 10 सीटों को जीतने का दावा करने वाली भाजपा अब लोकसभा चुनाव में फंसती हुई, गिरती हुई नजर आ रही है। 2 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी कहीं ना कहीं बुरी हार का शिकार हो सकती है और कारण है भाजपा का खुद का कैडर का नाराज होना, बीजेपी के कार्यकर्ताओं का अपने प्रत्याशियों को अपना प्रत्याशी स्वीकार ना कर पाना। हम बात कर रहे हैं हिसार लोकसभा सीट और सिरसा लोकसभा सीट की, जहां पर बीजेपी लगातार जो है विरोध से जूझ रही है, विरोध का सामना करना पड़ रहा है। अशोक तंवर जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, हालांकि घाट घाट का पानी पी चुके, लेकिन फिर भी भाजपा में शामिल हुए कुछ समय पहले और बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया, टिकट दे दी। लेकिन टिकट वितरण के बाद से लगातार जो ही वो सिरसा में धरातल पर एक्टिव हुए, सक्रिय हुए, उसके बाद से लगातार उनको विरोध का सामना करना पड़ रहा है। गांव में उनका विरोध हो रहा है, जनसभाओं में उनका विरोध हो रहा है और कहीं ना कहीं उनके जो नेता, बड़े लीडर, बड़ी लीडरशिप जनसभाओं में पहुंचती है, उनका भी विरोध देखने को मिलता है। तो वहीं बात की जाए हिसार लोकसभा सीट की, निर्दलीय विधायक रणजीत चौटाला को बीजेपी ने अपने अंदर शामिल करके कहीं ना कहीं उनको टिकट देने का काम किया और इस चक्कर में बीजेपी अपने ही कई बड़े नेताओं को नाराज कर बैठी। और सबसे बड़ा कारण यही है कि अब भाजपा कहीं ना कहीं इन 2 सीटों के ऊपर पिछड़ती हुई नजर आ रही है। उसके पीछे हाथ जो है 3 बड़े नेताओं का है, जो लगातार भाजपा का खेल बिगाड़ने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। और कहीं ना कहीं यह माना जा रहा है कि अगर इन नेताओं को राजी नहीं किया गया, अगर इन नेताओं की नाराजगी दूर नहीं की गई, तो दोनों लोकसभा सीटों के ऊपर बीजेपी गच्चा खा सकती है, बीजेपी हार का शिकार हो सकती है। सबसे पहले अगर हिसार की बात की जाए, हिसार की चर्चा की जाए, तो हिसार लोकसभा सीट में जब रणजीत चौटाला को टिकट दी गई तो उसके साथ ही बीजेपी अपने बड़े जाट नेता कैप्टन अभिमन्यु, जो कि नारनौल से पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री रहे हैं, उनको, तो साथ ही भाजपा में शामिल हुए कुलदीप बिश्नोई, उनको भी नाराज कर बैठी। 2 बड़े नेता जो हिसार में अपना अच्छा वजूद रखते हैं, अच्छा वर्चस्व रखते हैं। और कहीं ना कहीं अगर भजनलाल परिवार की, कुलदीप बिश्नोई की बात की जाए तो उनका यह राजनीतिक गढ़ माना जाता है। और इसके अलावा अगर बात की जाए आदमपुर विधानसभा सीट की, तो उस सीट को भजनलाल परिवार का भेद किला बोला जाता है, जिसको आज तक कोई नहीं भेद पाया। कई दशक बीत चुके हैं, लेकिन वहां पर एक छत्र जो है भजनलाल परिवार का ही राज कायम हो और लगातार भजनलाल परिवार ही उस सीट से जीतता आ रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी ने रणजीत चौटाला को अपना प्रत्याशी बना दिया। रणजीत चौटाला पर तमाम समीकरणों को समझते हुए, राजनीतिक समीकरणों को भांपते हुए, क्षेत्रीय समीकरणों का भी जो है अनुसरण करते हुए रणजीत चौटाला को प्रत्याशी जरूर बना दिया गया, एक जाट चेहरे को उतार जरूर दिया गया, लेकिन उसके साथ ही एक बड़े जाट नेता को और साथ ही एक बड़े जो है क्षेत्रीय नेता को नाराज करने का काम कर दिया, एक बड़े राजनीतिक घराने को नाराज करने का काम कर दिया। और कहीं ना कहीं नाराजगी खत्म नहीं हुई थी, कम नहीं हुई थी। इस नाराजगी की आग में मनोहर लाल खट्टर पूर्व मुख्यमंत्री ने घी डालने का काम कर दिया। और कहीं ना कहीं आग में घी डलने से आपको पता है कि आग भड़क जाती है। यानी कि कुलदीप बिश्नोई को, भजनलाल परिवार को मनोहर लाल खट्टर ने कुछ बातें बोलकर और भी जो उकसाने का, भड़काने का काम किया है। हालांकि वो इसका नुकसान समझ चुके और अगले ही दिन अपनी बात से मुकरते हुए, पलटते हुए भी नजर आए, जिसके बारे में हम पहले ही आपको एक खबर के माध्यम से बता भी चुके हैं। लेकिन मुद्दे पर लौटे हैं तो मुद्दे की बात यह है कि भजनलाल परिवार जो अच्छा खासा वजूद रखते, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर वो नाराज है और साथ ही बीजेपी का जो कैडर है वो भी नाराज चल रहा है, क्योंकि उनका मानना है कि बीजेपी के पास जब बड़े लीडर हैं, बड़े चेहरे हैं, अपने खुद के नेता हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अपने नेताओं को, अपने कैडर को छोड़कर बाहरी नेताओं को टिकट देने का क्या तात्पर्य है, इसका क्या अर्थ है। और यही कारण है कि जो बाहरी नेताओं पर बीजेपी दांव खेल रही है, उनको भाजपा कैडर स्वीकार नहीं कर रहा है, अपना नहीं रहा। और यही सबसे बड़ी वजह भी है कि लगातार जो है वो प्रत्याशी
चुनावी प्रचार प्रसार में ढीले पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि विपक्षी दलों ने अब तक प्रत्याशी की घोषणा नहीं की, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं भाजपा का अकेले चुनावी मैदान में होने के बाद भी चुनावी प्रचार प्रसार जो है जोर नहीं पकड़ पा रहा है, उतना जो है प्रभाव नहीं डाल पा रहा है, अब तक उतना प्रभावशाली नहीं हो पाया है जितना होना चाहिए था। और साथ ही अगर बात की जाए कैप्टन अभिमन्यु की, तो कहीं ना कहीं रणजीत चौटाला की वो भी मुश्किल बढ़ाने वाले, क्योंकि जब राज्यसभा की बात थी उस समय भी कैप्टन अभिमन्यु प्रयास में थे कि वो राज्यसभा में जाकर कहीं ना कहीं अपने कद को और अपनी राजनीति को बढ़ा पाए, आगे जो है बढ़ने का मौका दे पाए, लेकिन उनको पीछे रखा गया। उनकी जगह सुभाष बराला टोहाना विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री रहे, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे भाजपा के, उनको भेज दिया गया। तो ऐसे में उनकी उम्मीद जो है फिर लोकसभा टिकट पर टिकी हुई थी। कुलदीप बिश्नोई की उम्मीद भी लोकसभा टिकट पर टिकी हुई थी। तो ऐसे में कहना कि दोनों बड़े नेताओं की उम्मीदों को चकनाचूर करने का काम भाजपा ने कर दिया और प्रत्याशी के रूप में रणजीत चौटाला को उतारा। और अब कहीं ना कहीं जो उम्मीदें उनकी चकनाचूर हुई और उससे जो गुस्सा भड़का, अब वो जो है कम होने का नाम नहीं ले रहा। हालांकि खुलकर नहीं, लेकिन अंदरूनी तरीके से बीजेपी को इस चीज का बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि भाजपा की तरफ से अब तक जो है दोनों बड़े नेताओं को मनाने का कोई भी प्रयास नहीं किया गया है, ताकि जो है वो नाराजगी है जो बीजेपी और नेताओं के बीच खटास चल रही है, जो खटपट है, जो अनबन है, जो दूरियां हैं, उनको कम करने का प्रयास किया जाए और चुनाव में सबको एक करके जीत पर मुहर लगाई जा सके। लेकिन अब तक ऐसा कोई भी प्रयास नहीं हो पाया। अब बात की जाए सिरसा की, तो सिरसा लोकसभा सीट पर आपको पता है अशोक तंवर को भाजपा ने चुनावी मैदान में प्रत्याशी बनाकर उतार दिया। अशोक तंवर लगातार धरातल पर भागदौड़ कर रहे हैं, लेकिन उनकी भागदौड़ का कोई ज्यादा प्रभाव पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। उसके पीछे का कारण कि भाजपा कैडर वहां भी अशोक तंवर को अपनाने से इनकार कर रहा है। भाजपा कैडर जो है, भाजपा के कार्यकर्ता नेता जो है, वो अशोक तंवर को टिकट मिलने के बाद से खुश नजर नहीं आ रहे हैं, नाराज चल रहे हैं। और उनका साफ कहना है कि अगर नरेंद्र मोदी के नाम पर ही वोट लेने थे तो बीजेपी अपने ही किसी भी नेता को टिकट दे सकती थी, किसी बाहरी नेता को टिकट क्यों दी गई। यह बात जो है लगातार सुर्खियों में है, चर्चा में है, और यह बात जो है नाराजगी के पीछे का यह कारण बताया जा रहा है। लेकिन अब अगर देखा जाए तो अशोक तंवर, जिनके सामने सबसे बड़ी मुश्किलें दो हैं, पहला गोपाल कांडा, कांडा बरदस, कांडा बंधु, और दूसरी बड़ी समस्या चौटाला परिवार यानी कि आईएनएलडी पार्टी और कांडा बंधु मिलकर अशोक तंवर को पटकनी दे सकते हैं। इस सीट पर जो है पूरा खेल अशोक तंवर का बिगाड़ सकते हैं। अभी यह कहा जाता रहा है शुरुआत से ही कि कांडा बरदस और अशोक तंवर के बीच 36 का आंकड़ा। हालांकि कुछ दिन पहले अशोक तंवर तारा बाबा कुटिया में जाकर वहां आशीर्वाद लेने भी पहुंचे, वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना भी की और कहीं ना कहीं लोगों को संबोधित करने का भी काम किया। भाजपा ने वहां पर एक बड़ी जनसभा का आयोजन किया, लेकिन कहीं ना कहीं उससे कोई खास प्रभाव पड़ता हुआ नजर नहीं आया। अगर कांडा बरदस और अशोक तंवर के बीच जो 36 का आंकड़ा उसको देखा जाए तो ऐसे में यह माना जा सकता है कि कांडा बरदस किसी भी सूरत में अशोक तंवर की मदद नहीं करने वाले, क्योंकि उनके बीच जो लड़ाई है, जो राजनीतिक विवाद है, वो एक लंबे अरसे से चला आ रहा है। तो वही बीजेपी और अशोक तंवर का खेल बिगाड़ने में एक और अहम भूमिका जो है इनेलो की रहने वाली। चौटाला परिवार का गढ़ सिरसा जिले को माना जाता है और सिरसा सीट पर चौटाला परिवार का अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिलेगा, यह तय है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी का खेल कांडा बरदस के साथ साथ इनेलो भी बिगाड़ने का काम करेगी। अभय सिंह चौटाला की बात हो, ओम प्रकाश चौटाला की बात है, फिर इनेलो पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं की बात हो, वो किसी भी सूरत में नहीं चाहेंगे कि यहां पर अशोक तंवर जीत हासिल करे, बीजेपी जीत हासिल करे। कहीं ना कहीं उनका प्रयास स्पष्ट तौर पर, सीधे तौर पर अशोक तंवर को हराने का रहेगा। और कहीं ना कहीं यहां एक और बड़ी समस्या यह भी हो सकती है कि अगर कांग्रेस यहां पर कुमारी शैलजा को चुनावी मैदान में उतारती है तो फिर मुकाबला जो है बड़ा कांटे का हो जाएगा और कहीं ना कहीं इस मुकाबले में ज्यादा चांसेस जो है अशोक तंवर के हारने के दिखाई दे रहे हैं। तो यह माना जा सकता है कि अशोक तंवर के सामने भी जो है रास्ता कांटो भरा है, रास्ता जो है चुनौती भरा है, रास्ता जो है मुसीबत भरा है। और कहीं ना कहीं इन सभी मुसीबतों को पार करते हुए फिर जो है जीत की रेखा लांघना
किसी भी प्रत्याशी के लिए, चाहे अशोक तंवर हो चाहे रणजीत चौटाला ही क्यों ना हो, आसान नहीं है, बेहद पेचीदा होने वाला है। तो ये वो तीन बड़े नेता जो लगातार बीजेपी के लिए चुनौती बने हुए हैं हिसार और सिरसा लोकसभा सीटों के ऊपर। कहीं ना कहीं यहां पर भाजपा लगातार जो इन नेताओं के चलते पिछड़ती हुई भी नजर आ रही है। हालांकि कहीं ना कहीं भाजपा के पिछड़ने का एक बड़ा कारण यह भी है कि बीजेपी के जो बड़े नेता है, चाहे मनोहर लाल खट्टर की बात क्यों ना की जाए, वो जो अपना वक्तव्य देते हैं, संबोधन देते हैं, उसमें कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जिसका सकारात्मक प्रभाव पड़ने की बजाय नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है, और कहीं ना कहीं इससे भाजपा के वोट बढ़ने की बजाय घटते हुए ही नजर आते हैं। जैसा कि मनोहर लाल खट्टर ने भजनलाल परिवार के खिलाफ कुछ बातें बोलकर माहौल क्रिएट करने का काम किया, लेकिन फिर उनको समझ आया कि हिसार सीट पर भजनलाल परिवार के दबदबे के आगे कहीं ना कहीं भाजपा हार सकती है, भाजपा जो है दबाव में आ सकती है। इसलिए मनोहर लाल खट्टर को अपनी बात से मुकरना पड़ा, और फिर जो है दूसरे दिन दूसरी जनसभा में उनको उस बात के ऊपर सफाई देते हुए एक बड़ा झूठ बोलना पड़ा। और कहीं ना कहीं यही वो चीजें हैं कि लगातार जो है बीजेपी के नेता ही एक जो अंदरूनी आग भड़की उसमें घी डालने का काम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं उस आग को और भी भड़काने का और भी जो है बड़ा करने का काम कर रहे हैं, बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं यही वो अंदरूनी आग है जो बीजेपी को लेकर डूब सकती है, बीजेपी का पूरा जो है चुनावी गणित, चुनावी समीकरण बिगाड़ने का काम कर सकती है। और यह माना जा रहा है, जो राजनीतिक जानकार है उनका, कि बाहरी विरोध के मुकाबले जो अंदरूनी विरोध है, बाहरी खिलाफत के मुकाबले जो अंदरूनी खिलाफत है बीजेपी की, वो उनको ज्यादा नुकसान दे रही है, वो उनको कहीं ना कहीं घाटे में ले जा रही है, वो उनको जो है हार का सामना करवा सकती है। तो ऐसे में हिसार लोकसभा सीट की बात की जाए या फिर सिरसा लोकसभा सीट की बात की जाए, दोनों लोकसभा सीटों के लोगों का क्या सोचना है, यहां के वोटर्स का क्या सोचना है? क्या वास्तव में ही बीजेपी के सामने इन बड़े नेताओं के रूप में चुनौती बनी हुई है? क्या ये नेता जो है जिनकी नाराजगी अब तक दूर करने का कोई प्रयास नहीं किया गया, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी अगर दूर नहीं की जाती समय रहते, तो उसका कुछ प्रभाव जो है बीजेपी के चुनाव पर, बीजेपी के जो प्रत्याशी है रणजीत चौटाला और अशोक तंवर, उनके चुनाव पर देखने को मिलेगा। क्या उनका चुनाव ढीला पड़ सकता है, फीका पड़ सकता है? क्या सोचते हैं कमेंट अपनी राय जरूर दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय।